ठीक है। नमस्कार, मैं हूं इस्लाम खान और आप देख रहे हैं डी इंडिया न्यूज़। होली और रमज़ान का जुमा एक साथ पड़ने की वजह से इस वक्त जो हालात बने हैं, हालांकि इस तरह के हालात या इस तरह का संयोग आज से 64 साल पहले बने थे कि होली और रमज़ान का जुमा एक साथ था। लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे, इस वक्त हालात कुछ और हैं। इसको लेकर जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी हो रही है, उसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त ये देख रही है कि क्या जुमे की नमाज का वक्त चेंज होगा या फिर उसी वक्त पर नमाज पढ़ी जाएगी। तो इन सब विषयों के लिए हमारे बीच में मौलाना मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मुशाहिद रज़ा हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं कि उनकी क्या सोच है या क्या संदेश है कल जो जुमे की नमाज है। चूँकि होता ये है कि जिस वक्त 10 बजे से लेके 2 बजे तक होली खेलने का समय होता है, रंग लगाने का समय होता है, होली की बधाइयाँ देने का समय होता है, लेकिन वही वक्त एक ऐसा है जुमा के लिए मुकर्रर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूबरू हैं, आज हमारे बीच में डी इंडिया न्यूज़ पर पहली बार हैं डॉक्टर मौलाना मुशाहिद रज़ा, मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डी इंडिया न्यूज़ पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम समाज को मैं अपनी तरफ से यही हिदायत देना चाहूँगा। देखिए, हमारे त्यौहार मिलकर कई बार पड़े। आज पहली बार होली और जुमा एक साथ हो, ऐसा नहीं है। जुमा पहले भी आ चुका है और दशहरे में भी मुहर्रम पड़ चुका है, और भी आपका ईद मिलादुन नबी के टाइम पर गणेश वगैरह भी पड़ चुके हैं। तो ये सब त्यौहार हमने हमेशा से मिलकर मनाया है और आज भी हम मिलकर ही मनाएंगे, भाईचारे के साथ। आप भी हमारा ध्यान रखिए, हम भी आपका ध्यान रखें। हमको दोनों को मिलकर इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर एक साथ कुर्बानियां देकर अपने देश को आज़ाद नहीं कराया? आज आप मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर रहे हैं, मुसलमानों की कुर्बानियों को आप भूल रहे हैं। जहाँ देखो आप वहीं पर मुसलमानों के ऊपर मजालिम कर रहे हैं और उनकी मज़हब के ऊपर अब आप हमला करने चले हैं। ये एक मतलब देखा जाए तो सनातनी परंपरा के ख़िलाफ़ है और किसी भी मज़हब को दूसरे मज़हब के मामलात में बोलने का वैसे भी किसी भी मज़हब ने इजाज़त नहीं दी है। बड़े बड़े संत लोग आज इस ये जो माहौल चल रहा है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और मैं तो बोलना चाहूँगा कि जो राजनेता लोग हैं, जो जिनको जनता ने चुनकर बिठाला है कुर्सियों पर, वो इसलिए बिठाला है कि वो देश को तरक्की दे सकें और भाईचारे के माहौल को बना के रख सकें। बहरहाल वो अपना कर्तव्य भूल गए, मगर हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। हम हमेशा से मिलकर रहे हैं और हमेशा से मिलकर रहेंगे। रह गया कल जो जुमा पड़ रहा है होली के त्यौहार के साथ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि होली का रंग इतने समय से इतने समय तक खेला जाएगा या इतना समय होली का जुलूस निकलेगा। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी बचपन से देखते चले आ रहे हैं, होली खेलने का कोई टाइम नहीं रहता। अगर इसको प्रशासन ने समय में बांधने की कोशिश की है और राजनीतिक लोग चाहते हैं कि इसको समय में बांधा जाए, तो हमारी तरफ से होली खेलने के लिए कभी भी कोई रोक नहीं थी। जैसे कि मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि होली नहीं मनाई जाए, हमने किसी ने मुसलमान ने नहीं बोला। आप किसी भी एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिस मुसलमान ने ये बोला हो कि होली ना खेली जाए नमाज के टाइम पे।
بھائی ہم یہ آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے جیسے 10 بجے سے 2 بجے کے تک کا ٹائم رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، ہماری نماز کا جو ٹائم ہے وہ ہم اپنے نماز کے ٹائم میں ہی نماز ادا کر لیں گے، مگر اس میں کچھ کہوں یہ ایک بیجا بات ہوگی، کیونکہ ہر محلے کا واتاورن اور ہر محلے کا ٹائم اور ہر محلے کے نمازوں کی اذان کا ٹائم سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں کی جو محلے کی ویوستھا رہتی ہے، جو مسجد کی ویوستھا رہتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے رہواسیوں کی سہولیت کو دیکھتے ہوئے وہ ٹائم رکھا جاتا ہے۔ یہ تو علماء بھی جانتے ہیں اور پبلک بھی جانتی ہے، لہٰذا اگر یہ بات آ رہی ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ اتنے بجے نماز پڑھی جائے گی تو مسلمانوں کے اوپر رنگ پھینکا جائے گا تو مسلمان گھر سے باہر نہیں نکلیں، ارے واہ صاحب، مسلمانوں کے اوپر رنگ جو ہے ڈالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم پوتر ہو کر اپنے گھر سے اپنی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر آپ رنگ کیوں ڈالو؟ آپ نہیں ڈالو گے رنگ تو کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ یہ بتائیے، آپ اپنا تہوار اپنے لوگوں کے بیچ میں کھیلیں، ہماری نماز ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو ملیں گے نا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ شرارتی تتو جو ہیں وہ اس طرح کی اگر حرکت کر دیتے ہیں، یا مان لیجئے یہ مان کے چلیں کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے جا رہا ہے اور اگر اس پر رنگ پڑ جاتا ہے، تو کچھ علماؤں نے اس طرح کی صلاح دی ہے کہ بہتر ہوگا کہ اس وقت شانت رہے۔